अक्सर हम ड्रामों के अंदर, फ़िल्मों के अंदर एक चीज़ देखते हैं कि बच्चों को कहानी सुनाकर वालिदैन सुनाते हैं या फिर जो उनके नौकर होते हैं, वो बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं। तो जनाब आज हम भी आपको एक कहानी सुनाएँगे और ये कहानी रियलिटी बेस पर होगी। स्पेशली माँ-बाप के हवाले से ये कहानी होने वाली है, जिनके माँ-बाप ज़िंदा हैं वो ज़रूर सुनें, जिनके फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके लिए ज़रूर दुआ गो कीजिएगा। एक बच्चे की कहानी है और एक वालदा की कहानी है। सीन ये हुआ है, कहानी कुछ इस तरह से है, बहुत मुख्तसर करके सुनाऊँगा ताकि आप लोगों को आप लोगों का वक़्त जो है वो भी ज़ाया ना हो और आप अच्छे से इस कहानी को सुन भी लें और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अगर ये कहानी आपको बुरी लगे, अगर ये कहानी आपके वक़्त को ज़ाया करती है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी कहानी लेकर आऊँ। तो जनाब कहानी कुछ यूँ है कि एक छोटा-सा बच्चा था, माँ-बाप ने उसकी परवरिश की, बड़े अच्छे तरीके से उसको खिलाया, पिलाया, उसको तालीम दिलवाई और जब वो जवान हो चुका तो फिर उसकी शादी करवा दी। जब वो बच्चा कमाने के काबिल नहीं था तो माँ-बाप ने उसकी बड़ी हिदमत की थी, लेकिन जब वो बच्चा कमाने के काबिल हो गया तो फिर वो हर चीज़ का हिसाब-किताब रखने लगा कि इतने पैसे मैं घर दे रहा हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन जब वो खा रहा था, जब उसके वालिदैन उस पे लगा रहे थे, तब उसने कोई हिसाब-किताब नहीं रखा और ना ही वालिदैन ने कभी सोचा कि मैं अपने बच्चे पे इतना लगा रहा हूँ या इतना नहीं लगा रहा। क्योंकि वालिदैन क्या करते हैं कि अपना पेट काट कर भी अपने बच्चों की खुशियों के लिए, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए रखते हैं ताकि अपने बच्चों का जो फ्यूचर है वो स्ट्रॉन्ग हो सके, ब्राइट हो सके। तो इसी तरह ये सीन चलता रहा। जब बच्चे की शादी हो गई तो उसके बाद जब बहू घर में आई, शुरू में हमेशा की तरह माहौल अच्छा रहा, अच्छी फैमिली की तरह ज़िंदगी गुज़रती रही। फिर आहिस्ता-आहिस्ता घर के अंदर थोड़ी बहुत नोक-टोक होना शुरू हो गई। बीवी जो है ना वो बार-बार कुछ डिमांड करती, वालिदा तो डिमांड डेफ़िनेटली नहीं करती थी। ज़रूरियात की जो चीज़ें होती थी वो उस बच्चे को कहती कि बेटा ये चीज़ें ले आया करो। लेकिन बीवी की फ़रमाइशें एज़ यूजुअल बढ़ती गईं, मामलात घर के अंदर चलते रहे। तो अब वो जो बीवी थी, उस बच्चे की जो बीवी थी और उस वालिदा की जो बहू थी, वो ये चाहती थी कि वो उस पूरे घर के अंदर सिर्फ़ उसी का हुक्म चले। हमारे इस मुआशरे के अंदर ये होता है कि जब बच्चे अपने वालिदैन को नज़रअंदाज करते हैं, वालिदैन की कद्र व कीमत को खुद कम करते हैं और किसी के कहने पे, चाहे वो बीवी है, बहन है, भाई है, किसी के भी कहने पे अगर आप अपने वालिदैन के अगेंस्ट खड़े हो जाएँगे, अगर आप अपने वालिदैन के अगेंस्ट इसलिए खड़े होते हैं कि वो आपकी कमाई का हिस्सा खाते हैं या फिर वो इसलिए खड़े होते हैं कि वो घर में हैं या वो इसलिए खड़े होते हैं कि भई वो बीमार हैं, कहीं आपके बच्चों को बीमारियाँ ना लग जाएँ या और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यकीन मानिए वो बच्चे अपने मुस्तक़बिल में अपने वालिदैन से बुरा हाल अपना देखते हैं। तो याद रखिएगा जो आज हम अपने वालिदैन के साथ करेंगे या बुज़ुर्गों के साथ करेंगे तो कल वही मामला आपके साथ भी होने वाला होता है। तो इस चीज़ को ज़हन में ज़रूर रखिएगा। वक़्त जो है ना वो मज़ीद गुज़रता गया, मामलात मज़ीद ख़राब होते गए। तो एक दिन बेगम ने ये कहा अपने हस्बैंड से कि भई इस घर में या तो मैं रहूँगी या फिर तुम्हारी माँ रहेगी। ये बड़ा मुश्किल वक़्त होता है एक हस्बैंड के लिए किसी भी चीज़ का डिसीज़न करना। इस्लाम में तो है कि अगर आपकी वुसअत है तो आप ज़रूर उसको बीवी को अलग रखो, उसका अलग सिस्टम रखो, लेकिन जब जॉइंट फैमिली होती है तो फिर हर चीज़ को मैनेज करना होता है। तो वहाँ पे जब अब फैसला करने की बारी थी, क्या किया जाए कुछ समझ ना आए, तो बीवी ने ही अपने हस्बैंड के कान में ये बात डाली कि भई इस तरह करो कि अपनी माँ को जो है ना वो ओल्ड हाउस छोड़ आओ। और ओल्ड होम के अंदर क्या होगा कि उन्होंने कौन-सा अब ज़िंदगी की खुशियाँ गुज़ारनी है, वहाँ पे और बहुत सारे बुज़ुर्ग होंगे। तो इस तरह है कि आपकी जो वालिदा है, वो उनके साथ रह जाएँगी और उनकी भी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी और उनके जाने से हमारे घर का सुकून भी आ जाएगा। ये उसकी बीवी की थिंकिंग थी। बहरकैफ़ बीवी के कहने पे बेटे ने अपनी वालिदा को ओल्ड होम के अंदर छोड़ दिया। वक़्त गुज़रता गया, पहले डेली बेस पे जाके हाल पूछता, फिर करते-करते वीक पे बात चली गई, फिर वीक से जाके मंथ के ऊपर बात चली गई कि बेटा 1 महीने के बाद अपनी माँ का हाल पूछने के लिए जाता है। फिर करते-करते बात सालों पे आ गई। 2-3 साल बच्चे का राब्ता नहीं हुआ। फिर अचानक से कभी उस वालिदा ने कभी कोई डिमांड नहीं की कि बेटा ये चीज़ ला के दो, बेटा वो चीज़ ला के दो। वालिदा हमेशा अपने बच्चे के लिए दुआ करती रही, करती रही, करती रही। आखिरकार एक दफ़ा ऐसा हुआ, कई साल बीत के बच्चा अपनी वालिदा की खबरगिरी
अपनी वालदा के बारे में पता करने नहीं गया। तो अचानक से एक बार कॉल आई कि बेटा कहाँ हो तुम। तो बेटा अचानक चौंक गया कि कभी मेरी वालदा ने मुझे कॉल नहीं की, आज अचानक वो मुझे कॉल कर रही हैं। तो अल्लाह खैर करे। तो उन्होंने कॉल की तो बेटे से कहा कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो लिहाजा इस तरह करो कि तुम फ़ौरन ओल्ड होम वापस आ जाओ। थोड़ी देर बाद जब बेटा ओल्ड होम पहुंचा तो उसने जाके वालदा से पूछा कि अम्मी जान सब खैर है, आपने मुझे क्यों बुलाया। तो वालदा ने कहा कि बेटा इस तरह करो कि मेरे रूम का जो फ़ैन है, जो पंखा है, वो ख़राब हुआ है, तो काइंडली इसको ठीक करवा लो। तो बेटे ने कहा अम्मा जान ये तो तकरीबन 2 साल से ख़राब है, आपने पहले कभी कोई डिमांड नहीं की कि इसको ठीक करने की, आज क्या ज़रूरत आन पड़ी है। तो वालदा ने कहा कि बेटा मेरा जो वक़्त था बगैर पंखे के इस कमरे के अंदर गुजर गया, जिस तरह भी गुजर गया, मेरा वक़्त आन पहुंचा है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जब तुम इस रूम में आओ, तुम्हारी औलाद जब इस रूम में तुम्हें छोड़ के जाएगी तो तुम्हें गर्म हवा नहीं लगनी चाहिए। इस रूम में आओ तो तुम्हारे पास पंखा होना चाहिए, अच्छा माहौल होना चाहिए। वो बेटा रोता है, माँ से माफिया मांगता है, लेकिन अब वो वक़्त गुजर जाता है। तो मेरी बात करने का ये मकसद है कि देखिए हम अपने बच्चों के लिए अपने वालिदैन से लड़ पड़ते हैं, हम अपने बच्चों के लिए अपनी तमाम तर जो बुजुर्ग हजरात होते हैं उनसे लड़ पड़ते हैं। कभी हमने ये सोचा कि उन वालिदैन का हम पे कितना हक है? कभी हमने इस चीज़ के ऊपर गौर किया? कभी नहीं किया, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे वालिदैन जो हैं वो शायद बुजुर्ग हो चुके हैं, अब उनको खुशियों की ज़रूरत नहीं है। वाकई उनको खुशियों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको आपसे उम्मीद नहीं होती। तो मेरी आपसे ये हाथ जोड़ के गुजारिश भी है कि जितने भी वालिदैन ओल्ड होम में हैं या फिर अगर आपके वालिदैन आपसे अलग हैं तो उनका ख्याल ज़रूर रखें। उनसे वालिदैन को आपके पैसों से गर्ज नहीं होती। मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। वालिदैन हमेशा अपने बच्चों पे लगाते हैं, बच्चों का खाते नहीं हैं। और अगर आज तक आपसे कोई भूल चूक हो गई है, आज तक अगर आपसे कोई ऐसा मामला हो चुका है कि आपके वालिदैन आपसे नाराज़ हैं, तो उनको राज़ी कर लीजिए। अगर वो नाराज़ ही दुनिया से चले गए ना, तो सारी ज़िंदगी आप भी रोते रहेंगे और ये वक़्त फिर आप पे भी आएगा कि आपकी औलादें भी आपको ऐसे ओल्ड होम के अंदर छोड़ के आएंगी, आपकी औलादें भी आपको रुस्वा करेंगी। वो एक बाप की कहानी है ना, कहानी वीडियो लंबी होती जा रही है लेकिन ज़रूरी है। एक बाप की कहानी है कि एक बेटा अपने बाप को अपने कंधे पे उठा के एक बड़ी पहाड़ी के ऊपर जाके फेंकने लगता है। तो बाप कहता है कि बेटा मुझे यहाँ ना फेंको, मुझे वहाँ फेंको। तो बेटा कहता है अब्बा जी मैं आपको यहाँ फेंकूं या वहाँ फेंकूं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो बाप ने ये कहा था कि बेटा यहाँ पे मैंने अपने वालिद को फेंका था। तब बेटे के ज़हन में फ़ौरन क्लिक हुआ कि मेरे बाप ने अपने बाप को फेंका था, तो आज मैं उनको फेंक रहा हूँ, कल मेरी औलाद मुझे फेंकेगी। वालिद से माफ़ी मांगता है, अल्लाह से तौबा करता है, वालिद को उठा के घर में रखता है और उनकी खिदमत करता है। ये कहानी हर बंदे की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अगर आपको ये बात अच्छी लगी है, जो बात मैंने की है, जो कहानी मैंने आपको सुनाई हो ओल्ड होम वाली, प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा ताकि हमारी नौजवान, हमारे जितने भी लोग हैं वो अपने वालिदैन की कदर करें, उनकी खिदमत करें, अपनी बीवी से की वजह से, अपने दोस्तों की वजह से, अपने जो रिलेटिव हैं, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, अपने बच्चों की वजह से अपने वालिदैन से नाराज़गी ना करें, अपने वालिदैन के साथ उनकी हक तलफ़ी ना करें। अगर आज करेंगे तो कल फिर उन पे जब वक़्त आएगा तो उनको फिर परेशान नहीं होना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा इस तरह की मैं मज़ीद वीडियोज़ भी आप लोगों के लिए बनाऊँ और जहाँ तक मुमकिन हो सके एक पॉजिटिव थिंकिंग माशरे के अंदर फैलाऊँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।